बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो बीते हुए कल को जहर समझकर त्याग देना चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, भगवान को पाने के अनेक साधन हैं। आप तप कर सकते हो, व्रत, दान, पुण्य, उपवास, लेकिन जो सबसे सरल साधन है वो है प्रार्थना। प्रार्थना से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार एक सज्जन अपने गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव, मैं प्रतिदिन नियम से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मुझे भगवान कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अगर भगवान हैं तो मुझे वो दर्शन क्यों नहीं देते? गुरुदेव उस व्यक्ति को नदी के किनारे ले गए और कहा कि बेटा, हम स्नान करके आते हैं, इतने तुम इस नदी में से एक मछली पकड़ो। थोड़ी देर में ही उस व्यक्ति ने मछली पकड़ ली। इतने में ही गुरुजी भी स्नान करके आ गए। तब गुरुजी ने कहा कि इस मछली को पानी से बाहर रेत पर छोड़ दो और इस मछली की तड़प को देखो। तब उस व्यक्ति ने देखा कि मछली जो है बिना पानी के बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। उस व्यक्ति से सहन भी नहीं हो रहा था। तब गुरुदेव ने कहा कि ध्यान से देखो, जब तक प्रार्थना में ऐसी तड़प नहीं होती तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। क्योंकि ये सागर जो है जैसे जल से भरा हुआ है, वैसे ही भगवान इस संसार रूपी सागर में कण कण में व्याप्त हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वत्र हैं। लेकिन जब तक तुम्हारी प्रार्थना के अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर ऐसी तड़प नहीं उत्पन्न होगी, तब तक तुम्हारी प्रार्थना फलीभूत नहीं होगी। तुम ईश्वर को नहीं पा सकते हो। इसलिए इस मछली जैसी तड़प को अपनी प्रार्थना में उत्पन्न करो। जिस दिन ये बेचैनी तुम्हारी प्रार्थना में आ जाएगी, उसी दिन तुम परमात्मा को पालोगे। तो बेटा, भगवान सुनते हैं, सुनाने वाला चाहिए। भगवान आते हैं, बुलाने वाला चाहिए। तो कैसी लगी कहानी? कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।